नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम हो गया, दिन है आज बुधवार और तारीख है शायद 20 अगस्त है आज। और उठ गए थे बच्चे, चले गए थे, अभी फैला पड़ा है यहाँ पे ऐसे। इधर मैंने कुछ नहीं किया, जबकि उठ के मैं जाके मैं छत पे कपड़े भी फैलाई, जो कल के कपड़े थे वो भी मैंने फैला दिए, क्योंकि धूप आज फिर निकल रही। थोड़ी देर बाद फिर से बादल होना शुरू हो जाएगा। और इधर जो हमारी टीन है वो टीन भी साफ़ करवा दी बोल के। वो चाचा आए थे जो हमारे यहाँ काम करते हैं ना, वे आए थे, तो टीन पे था वो सारा नीचे उतरवाया। वो जाएगा अभी ट्रैक्टर बुग्गी लेके, चाचा जाएंगे, वो तो गए हुए हैं तेल लेने के लिए। तो ये जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद जो यहाँ पे जितना फालतू सामान है छत पे रखा, बाहर उस पर बालकनी में रखा, वो सारा भी गाँव में भिजवाना। तो अभी ट्रैक्टर में, क्योंकि इसमें बुग्गी में क्योंकि गोबर था, तो वहाँ पे फिर मतलब हो नहीं पा रहा था। और इधर ये भैया भी आ गए, ये अपना सोफ़े का काम करने लगे हैं आके। 8 बजे, अभी 8 बजे आके ये अपना लग गए हैं। और भाभी का मैं आपको दिखाऊं, भाभी अभी चाय बना रहे हैं और बुआ जी का फ़ोन आ रहा, बुआ जी से बात कर रहे चाची भाभी। और आज मुझे करनी है रसोई, क्योंकि रसोई में पेंट वगैरह का काम हो गया सारा। और ये हो गया सारा, बस इस वाली विंडो पे दोबारा हाथ फिरेगा तो ये रह गया, और नहीं तो पूरी इसमें हो गया। तो मैं अभी सोच रही, मैं कहा आज मैं किचन समेट दूंगी, तो फिर अपना किचन में काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि उस वाले रूम में भी उन्हें कलर करना, तो वहाँ पे फिर अभी फैला पड़ा है, फैला रहा सारे में को फैल रहा ये अभी यहाँ पे। तो ये सारा जाएगा। और कमरों में भी कलर वगैरह तो हो गया, लेकिन खिड़कियाँ रह रही, तो आज वो खिड़कियाँ कर देंगे एक रूम की। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे कमरों में भी सामान रखना शुरू करेंगे। आज तो किचन ही हो जाए वही बहुत है, क्योंकि टाइम लगेगा, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ध्यान ये रखना कि कलर ख़राब ना हो। देखिए ऊपर से इनके ऊपर भी जैसे धूल वगैरह हो गया, कुछ हो गया, तो वो भी साफ़ करनी, तो बहुत ही एहतियातन तौर पर करनी। तो अभी पहले पीऊँगी मैं चाय, क्योंकि चाय नहीं पी अभी। तो भाभी चाय बनाने लग रहे, चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद मैं लगूँगी काम पे। और ये वैसे तो मौसम ठीक हो रहा, पर ये हम इसलिए नहीं उतार रहे क्योंकि भैया नीचे काम कर रहे, तो इससे थोड़ी छाँव तो रहेगी, नहीं तो धूप अभी आ जाएगी सीधी बिल्कुल। तो इसलिए चलिए जी, बस फिर मैं पहले पीती हूँ चाय और उसके बाद लगते हैं फिर अपने काम पे। तो जी यहाँ पे लग गए हैं हम आज किचन की साफ़ सफाई करने में। और फैलाना तो खैर आप देख ही रहे होंगे कितना हो रहा, कलर वगैरह होने के बाद ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले करना शुरू किया, समझ में तो देखिए मैं सही में बताऊँ, मुझे खुद नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। भाई ये है, जहाँ से दिखता है मैं वहीं से ही शुरू कर देती हूँ। और आज तो ये था कि नहीं भाई करना है, किचन समेटना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्लेब से जो धूल वगैरह सी थी वो उतारी। उसके बाद जो अलमारियाँ हैं उनके ऊपर कलर वगैरह का हो ही जाता है, तो वो मैंने किया। और यहाँ पे ना पता क्या हुआ, इनके ना ऊपर जो अलमारियाँ हैं यहाँ पे प्लाई नहीं लग रही, तो मतलब ये सनमाइका नहीं लग रही, वैसे प्लाई तो लग रही है। और ऊपर इनके बिजली की जो प्रोफाइल लाइट है, इनकी जो वायर रसी है वो ऊपर की साइड ही है। तो डर भी लग रहा था कि कहीं करंट ना लग जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा सेफ्टी जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मैं कहा चलिए जी, धीरे धीरे करके मैंने करना शुरू किया। और बस मैं कहा चलो करेंगे, थोड़ा थोड़ा सही लेके चलेंगे कहीं ना कहीं से। तब तो फिर मैं कहा, आज मैं भाभी को बोल रही थी, मैं कहा मैं करती हूँ किचन, आप अपना खाना वगैरह का देख लो। और आज तो बस ये हो ही गया था कि नहीं भाई आज किचन को इधर शिफ्ट करना ही है, साफ करेंगे। फिर तो सामान ये है कि थोड़ी देर बाद रख दो या कैसे भी रख दो। तो यहाँ पे देखिए इस वाली रैक में जो हमारी क्रोकरी है वो वाले सारे रखे जाएंगे इधर की साइड। और अभी तो वैसे है कि रख रहे हैं, जब बाद में किचन का जो सामान मंगवाया हुआ है कंटेनर वगैरह, वो तब रखे जाएंगे जब वो बाद में आ जाएंगे। अभी तो बस जो सामान है उसको बस मैं रख रही हूँ, भाभी को दिखा भी रही थी, मैंने कहा कैसा है। तो फिर जैसे वो बता रही वो वैसे भी कर रही मैं, और जैसे मुझे लग रहा मैं वैसे भी कर रही। तो फटाफट से बस इधर से ये सारा करके फिर मैं जो बाकी की अलमारियां हैं उनको भी झाड़ पूछ करूंगी। और वैसे भी, और देखिए बरसात का मौसम हो रहा है और अभी भी गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा लगती है, काम करते हुए तो लगती है, वैसे भी लगती है गर्मी। क्योंकि जैसे पहले क्या होता था कि थोड़ी बहुत बारिश होती थी, उसके बाद मतलब ठंड सी हो जाती थी। लेकिन अब तो ये हो रहा कि इतनी बारिश होती है और उसके बाद फिर से गर्मी होती है, फिर बारिश होती है, फिर गर्मी होती है, पता नहीं मौसम ना बहुत ज़्यादा बदल गया अब। तो यहाँ पे जी देखिए मैं कुछ देख रही थी और भाभी को भी मैं बता रही थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ना बाद में ही पता लगती है कि कहाँ क्या हो रहा। तो वही फिर
मतलब देख के मैं कभी आएंगे मिस्त्री जी, उन्हें फिर ठीक करवानी। कुछ ये स्लेब वगैरह से ऊपर नीचे से हो रहे थे थोड़े बहुत, और तो फिर ये एक कुछ पेंच वगैरह से भी निकले हुए थे। तो ये जो सोफे वाले भैया हैं, ये लकड़ी वाले भैया के ही कजन ब्रदर वगैरह थे। तो फिर मैंने इनको बोला, मैं कहा भैया इसको ठीक कर दो। तो एक दो चीज़ तो है जो इन्होंने ठीक कर दी थी, लेकिन कुछ एक चीज़ है वो ही करेंगे। वो कहते भी है ना कि भाई जिसका काम है वो ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। तो यहाँ पे जी बस मैंने ये अलमारियाँ झाड़ दी थी, जो एक दो पेज से निकले हुए थे वो अलग, मतलब उन पे ठीक करवाए। और बाकी जो कमी लग रही है, जो भी लग रहा वो भी मैं देखती जा रही थी, बल्कि मैं भाभी को भी कह रही थी। और एक दो चीज़ पे भाभी का भी ध्यान पड़ा कि दीदी मैंने भी देखा था, तो वो भी करवानी है। तो जी यहाँ पे बस अलमारियाँ हो गई हैं मेरी, झाड़ पूछ मैंने कर दी। अब इनमें सारियों में मैं फटाफट से बिछाऊंगी अखबार। और अखबार बिछाने के बाद फिर मैं अभी तो किचन पूरा झाड़ना पूछना है, कलर वगैरह का बहुत सारा काम है। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो अपना मैं करने लग रही हूँ। तो जी ऊपर वाली साइड करने के बाद यहाँ नीचे की साइड भी मैं थोड़ा सा झाड़ पोंछ करके इनमें अखबार बिछा दूंगी। वैसे तो वो सामान मंगवाए हुए हैं जो अलमारियों में बिछाने की भी वो होती है ना, जो कवर से आते हैं, वो वाले भी मंगवाए हुए। मैंने कहा चलो जब तक नहीं आते तब तक रख देते हैं, क्योंकि देखिए थोड़ी सी साफ सफाई भी अभी हो जाती है, अगर वैसे रखे तो उस पर निशान पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये बर्तन थे, जैसा मेहमान वगैरह के लिए डिनर सेट है वो था, तो वो मैंने रख दिया, उधर आ नहीं रहा था। ये वाली साइड है सिंक के नीचे की, तो इसको भी मैंने कर दिया है अच्छे से साफ। और ये अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं उतार रही हूँ कलर, जो स्लेब पे ऊपर कलर वगैरह हो रहा, तो एक पत्ती सी होती है, इससे मैं उतार रही। और यहाँ ना सिंक के नीचे कलर रह गया था होना, इन्होंने भैया ने भी ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैंने इन्हें बोला, मैं कहा भैया नीचे की साइड ध्यान नहीं हो रहा। मैंने बोला पता नहीं भाभी ने बताया कि दीदी नीचे कलर नहीं हो रहा, फिर उन्हें बोला तो वो कहने लगे कि कोई नहीं ये भी कर देंगे। तो ये जाली निकाल लिया यहाँ से बाहर, और ये कलर वगैरह हो गए। यहाँ पे सारा खुरचन पुरचन सी रहेगी। तो ये अब यहाँ पे पहले मैंने स्लेब से जो भी पुट्टी वगैरह या पेंट के जो दाग थे वो हटाए यहाँ से, उसके बाद मैं करूँगी और और साफ। और यहाँ पे सोफे वाले भैया जो हैं, ये देखिए ये भी लगे हुए हैं अपने काम पे। जो सोफे है हमने थोड़ा सा इनका डिजाइनिंग वगैरह भी चेंज करवाई, और मतलब कपड़ा वगैरह भी इनका चेंज करवा रहे, तो वो अपना वही कर रहे। और इधर हम लोग, मैं और भाभी जाली में ना वो देख रहे थे कि जो फालतू सामान है वो हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हर बार वही जैसे मैं पहले भी कह रही थी, ये होता था कि उठाया फिर रख दिया कि शायद काम ना आ जाए, फिर उठाया फिर रख दिया कि कहीं काम ना आ जाए, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए भाभी उठा उठा के लेके जा रही हैं सामान, और शायद मैं भी कुछ कर रही थी, कुछ लेने गई थी, मैं क्या करने गई थी। तो इधर यहाँ पे ये भैया कमरे में कलर कर रहे हैं, जो विंडो रह गई थी उन पे। और इस वाले कमरे में भी कलर हो गया, लेकिन विंडो वगैरह यहाँ की रह रही थी। फर्श वगैरह भी देखे सारे में बहुत गंदा हो रहा, कुल मिला के बात ये है। और धीरे धीरे करे से ही ये होगा, एकदम से अगर यूँ सोचेंगे ना कि भाई एकदम से सारा हो जाए, तो एकदम से होता भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो सोफे हैं इनकी बैक सीट पे कवर चढ़ा दिया है, और 2 दिन में इन भैया ने हमारे सोफों का काम पूरा कर दिया था। और सुबह ही आ जाते थे ये 8 बजे, और शाम को 8 बजे तक इन्होंने किया, और उसके बाद फिर ये अपना जल्दी ही इन्होंने कर दिया। तो बाकी तो जी पूरा फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्श की हालत यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितनी खराब हो रही। कुछ तो ऊपर से सामान उतरा है, कुछ झाड़ पोंछ हुई ऊपर भी, कुछ मैंने भी कुछ चीज़ें खाली की। कुछ डब्बे थे जिनमें सामान रखा था वो निकाल के मैंने अलमारी में लगा दिया, कप वगैरह ट्रे या कुछ भी थी, क्योंकि बंद में है तो बंद में तो अंदर जाएगा नहीं, तो मैंने फिर वो निकाल देते, क्योंकि ये बॉक्सेज वगैरह भी जो है काफ़ी सामान घेर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं लगा रही झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद होगी फिर यहाँ पे फर्श की घिसाई।
तो जी देखिए बस यहाँ पे एक बार मैंने जो है फर्श पे से ये पत्ती से थोड़ा सा उतार दिया है पेंट, और मैं फिर झाड़ू लगा के जो उतर रहा उसे हटा भी रही हूँ, ताकि पता लग जाए कि कहाँ से उतर गया कहाँ से नहीं उतर गया। और इसके बाद बस फिर मैं यहाँ पे ना पानी डाल के और थोड़ा सा उसमें क्लीनर वगैरह डाल के फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी देर पानी डाल के छोड़ दूंगी, जिससे कि जो है ये फर्श पे जितने भी ये दाग वगैरह लगे हुए हैं वो। और ये क्लीनिंग वाला क्या है ये पता नहीं मुझे, टाइल क्लीनर ही था ये कुछ। ये मेरे भाई का ना, जब मेरा भाई नोएडा जॉब करता था छोटे वाला, उसका सामान आया था वहां से, उसमें था ये। तो मैंने ये डाल के, वैसे एक्सपायर हो रहा था वो, मैं सही में बताऊं। फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलिए कोई नहीं, यहाँ पे तो यूज हो ही जाएगा। तो वहां पे मैंने डाल के फिर थोड़ा सा हल्का सा इसको रगड़ सी के फिर उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। और इससे ना साफ भी हो रहे थे। नाम तो मुझे भी नहीं पता इसके क्या नाम होगा, मेरे याद भी नहीं रहा, आप लिख देखना भी। और उधर सी ओम को देखे, वो भी मेरे साथ लगा हुआ। तो मैं यहाँ पे बस अपना रगड़ रही, और ये भी मैंने ना साथ के साथ रगड़ना शुरू कर दिया। अगर मैं इसे लगा के थोड़ी देर छोड़ देती ना, तो ये खुद मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुझे था नहीं अंदाजा इतना। और क्योंकि ये प्लास्टिक पेंट है जो हम करवा रहे हैं, तो पानी डालने के बाद ये थोड़ी सी देर बाद अपने आप फूल के साफ हो जाता है हल्के से हाथ से ही। तो मैं कहा चलिए जी कोई बात नहीं। तो जब तक नीचे, मतलब मैंने एक बार हाथ से रगड़ के सारा छोड़ दिया, जब तक वो नीचे होगा तब तक ये ऊपर की जो सामने की टाइलें हैं और जो फर्श है वो वाला मैं क्लीन करूंगी। तो यहाँ पे मैं सब फर्श, ये सॉरी स्लेब अपना खाली कर रही थी, और इसको मैं करूंगी साबुन से, जिससे हम बर्तन साफ करते हैं ना, उस वाले उससे मैं साफ करूंगी इसे। तो पहले स्लेब को मैंने साफ किया और ऊपर टाइलों को किया, और उसके बाद फिर मैंने इनको कपड़े से, मतलब साफ पानी से साफ किया। तो थोड़ा थोड़ा करके अभी तो मेरा यही था कि चलो भाई अभी साफ हो जाए, फिर रेस्ट करके फिर मैं बाद में करूंगी। और अगर पूरी डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है, और पेंट वगैरह के बाद तो एक्स्ट्रा ही लगता है। लेकिन ये है कि अभी भी प्रॉपरली नहीं हो पाता, जितना हम करते हैं ना उतना नहीं हो पाता। ये है कि टाइम के साथ साथ जब हम करते रहते हैं तो जो थोड़े बहुत रह जाते हैं वो भी दाग धब्बे छूटने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने एक बार तो साफ पानी लेके थोड़े से झाग वगैरह से हटाए, फिर उसके बाद मैंने दोबारा पानी लेके साफ पानी से फिर मैंने इसको फर्श को दोबारा अच्छी तरीके से साफ किया, क्योंकि फिर हमें यूज करना था, खाना वगैरह बनाना था, तो वो वाली चीज थी। तो यहाँ मैंने पानी गेरा और फिर दोबारा भर के मैंने दोबारा इस स्लेब को साफ किया अपने। तो जी ऊपर की साइड हो गया साफ। अब मैं नीचे की साइड वाइपर लगा रही, और देख रहे होंगे आप वाइपर लगाते ही ना फर्श में शाइनिंग आ रही। तो सच में ये जो क्लीनर था ना, इसने जो टाइलें साफ करने के लिए बहुत अच्छा है। वैसे फर्श पे मुझे इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन टाइल वगैरह साफ करने के लिए उसका रिजल्ट ना बहुत अच्छा था। तो जो टाइल क्लीनर आते हैं ना, वाकई में ही वो काम करते हैं। तो भाई जी पहले मैंने यहाँ पे वाइपर मारा, फिर उसके बाद मैं लगा रही थी पोछा, क्योंकि मुझे ये था कि साफ हो जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि कई बार वाइपर से अच्छी तरह पानी नहीं निकल पाता साइडों से या कैसे भी। तो जी लगभग ढाई तीन तीन साढ़े तीन, क्या ज्यादा ही लग गया होगा टाइम मुझे, घंटे इतने। तो तब जाके ये मेरा जो किचन है ये हुआ है साफ, और बिल्कुल चकाचक हो गया। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी, तो बिल्कुल साफ सुथरा सा हो गया था किचन। और देख के लगता है, जब साफ सुथरा हो जाता है ना, तब देख के लगता है कि हाँ भाई नया बनवाया, कलर वगैरह कराया, रेडी करवाया कुछ। वैसे तो जितना मर्जी रेडी हो रहा हो, लेकिन अगर ये साफ नहीं है ना, साफ सुथरा सा नहीं होता, तो लगता ही नहीं कि हाँ भाई किचन नया है या कैसे है। तो बस जी मैंने पोछा लगाया यहाँ पे, अच्छी तरह रगड़ा फर्श को पूरा, मैं कहा रह ना जाए कहीं कुछ भी। और हुआ भी बहुत हद तक। तो बस पोछा लगाने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन की, मैं मतलब साफ करने के बाद किचन जो है वो कैसा लगा। और मैं इतनी खुश थी देख के, बहुत ही ज्यादा। तो जी ये है फाइनली हमारा किचन क्लीन हो चुका है, बिल्कुल चकाचक हो गया है। और बस जी इसके बाद फिर मैंने किया रेस्ट, क्योंकि आगे और भी बहुत सारा काम पेंडिंग था। तो इस वीडियो को रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है। और अभी आगे आने वाले बहुत सारे अच्छे वीडियो है जो आपको पसंद आएंगे, तो आप जुड़े रहिए नए नए वीडियो के साथ। अब रुकते हैं यहीं पे, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। और किचन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट बहुत हिम्मत देते हैं। तो राधे राधे, बाय बाय।